ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस हैं तो हम इसको आज मल्टीमीटर से इनका वैल्यू को चेक करेंगे कि मल्टीमीटर से इनकी वैल्यू को कैसे चेक करते हैं। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है, हमारे 4 रेजिस्टेंस हैं। तो इसकी आज हम मल्टीमीटर से वैल्यू को निकालना सीखेंगे। तो इनको मल्टीमीटर से बड़े हम कायदे से इनकी वैल्यू निकालते हैं और निकाल लेंगे। कुछ आना चाहिए निकालना। तो इस तरीके से हम इनको रख देंगे और एक एक करके हम मल्टीमीटर से हम इनकी जो है वैल्यू को पता करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम ये 200 की रेंज में से सेट कर लेंगे और यहाँ हमारे कुछ हमारा जो रेजिस्टेंस की जो एरिया होती है वहाँ पर मल्टीमीटर से तो हम इन रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो हम इस तरीके से इसे रख लेंगे जिससे आपको दिखता रहे। तो हमने 200 पे इसको रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया। हम एक रेजिस्टेंस उठाएंगे तो हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारी रेजिस्टेंस जो है कितने ओम्स की या कितने किलोवाट की है, वो हम सब इसमें मेजरमेंट करेंगे और पता भी करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने इस तरीके एक प्रोब लगा ली, दूसरी प्रोब को हम दूसरे छोर पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पकड़ा और यहाँ से इसे हमने यहाँ इस तरीके से हमने इसको लगाया। तो ये अब हमारे देखिए 106, 98, 99 इस तरीके से इसकी वैल्यू बता रहा है। तो ये जो फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा है क्योंकि इसमें जो चौथा कलर है वो गोल्डन का है। तो ये 5% जो है प्लस माइनस में जा रही है। तो ये हमारी जो है 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हमने इसका पता कर लिया कि ये रेजिस्टेंस जो है 100 ओम्स की है। इसमें 4 कलर कोड है। ये जो लास्ट वाला है ये गोल्डन है। तो गोल्डन का मतलब 5% प्लस माइनस हमारी रेजिस्टेंस ये हो जाएगी। ये फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है। इस तरीके से हम इसको पता कर देखिए 106, 199। तो इस तरीके से इसका फिक्स वैल्यू हमारी रेजिस्टेंस की नहीं आ रही है, इसीलिए इसमें 5% का जो है टॉलरेंस है। तो इस तरीके से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता करते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर से अब हमने इसको पता कर लिया कि हमारी 100 ओम्स की रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब हम दूसरी रेजिस्टेंस को ले लेंगे। तो हम दूसरी रेजिस्टेंस को इस तरीके से उठाएंगे और देखते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस कितने वैल्यू की है। तो इसमें कुछ कलर लिखे होते हैं, ये देखिए लाल और दूसरा ब्राउन। तो इस तरीके से हमारी ये 220 ओम्स की रेजिस्टेंस बनी। कुछ इसका वैल्यू का पता होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से इसे पता करा। तो ये रेजिस्टेंस हमारी ये 220 वोल्टेज की रेजिस्टेंस, वैसे हमें कलर कोड इसके आने चाहिए तभी इस रेजिस्टेंस का पता लगा पाएंगे। तो अब इसे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि ये हमारी कितने ओम्स की रेजिस्टेंस बन रही है। तो इस एक प्रोब को लगाया, दूसरी प्रोब को इस साइड रखेंगे। तो हमारी यहाँ देखिए हमने 2 स्टेप लगाई तो ये हमारी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब इसे 200 पे रेंज पे रखा तो ये जो है रेजिस्टेंस हमारी शो नहीं कर रही क्योंकि ये 200 ओम से ज़्यादा की रेजिस्टेंस है, इसलिए ये हमारी 200 पे नहीं बता रही। तो हम इस प्रोब को 2000 की रेंज पे सेट करेंगे ओम्स पे। अब इसे चेक करेंगे कि अब हमारी ये कितने ओम्स की रेजिस्टेंस बन रही है। तो फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारी देखिए अब रेजिस्टेंस हमारी ये 220 ओम्स की बन रही है। वही 218 दिखा रहा है। तो ये 5% हमारा टॉलरेंस है। जो गोल्डन कलर चौथा है वो 5% का हमारा प्लस माइनस में हो रही है। तो इसलिए इसका फिक्स वैल्यू नहीं। तो ये हम इसको 220 ओम्स की रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो ये 220 ओम्स की रेजिस्टेंस है। इस तरीके से मल्टीमीटर से बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी कितने वैल्यू की है। तो ये हमारी दूसरी रेजिस्टेंस हो गई है। अब इसी तरीके से हम तीसरी रेजिस्टेंस को उठाएंगे और फिर देखते हैं कि ये हमारी कितने ओम से किलो में बन रही है। तो ये हमारे इसमें भी हमारी ये 4 बैंडों की रेजिस्टेंस है। तो जो तीसरा कलर होता है वो हमारा
मल्टीप्लायर होता है। तो इस तरीके से अब इसमें हम कलर देखेंगे। तो इसमें पहला कलर जो होता है वो ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है और तीसरा कलर इसका हरा है। तो इसके जो हरे हरे मतलब ग्रीन, तो ग्रीन के 5 जीरो होती हैं, 5 जीरो रख लेंगे। तो ये हमारी रेजिस्टेंस अब देखते हैं हम, ये हमारी मल्टीमीटर से कहाँ तक रेंज आती है। तो जो 1000 के ऊपर जो रेजिस्टेंस जाएगी, पहले ओम से 1000 में जाएगी तो किलो में के में हो जाएगी, और 1000 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस जा रही है तो उसके बाद मेगा ओम्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको बढ़ाया, तो ये हमारी अभी रेजिस्टेंस मतलब ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। फिर हमने के पे की, तो इस पे भी हमारे के पे भी हमारी कोई मतलब वैल्यू शो नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा की रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आएगी रेजिस्टेंस, तब तक मल्टीमीटर हमारा रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम किलो ओम्स बढ़ाते जाएंगे, जब तक हम बढ़ाएंगे जब तक हमारा रेजिस्टेंस शो ना करने लगे। अब हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर 2000 पे किया, यहाँ पर भी नहीं कोई हमारा मीटर शो कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई वैल्यू की है। तो इसलिए हम फिर ऊपर बढ़ाएंगे। तो हम इसको ऊपर और ले जाएंगे और फिर हम देखते हैं, तो हम इसे 2000 के पे ले जाएंगे। तो हम जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस चेक करते जाएंगे, जब तक रेजिस्टेंस हमारी मतलब ठीक वैल्यू ना दिखाने लगे तब तक ये ऊपर करते रहें। तो इस तरीके से हमने इसको के पे किया, तो अभी हमारी मतलब के में के से भी ज़्यादा की है। अब यहाँ हमको ये बताने लगा 1003 के, मतलब 1000 के में रेजिस्टेंस है। तो इसको के में, अब जैसे कहा था कि ओम्स के बाद 1000 आएगा तो के में हो जाएगा। अब 1000 के बाद अगर आएगा तो ये मेगा ओम्स में हो जाएगी। तो अब ये हमारी रेजिस्टेंस जो है 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा है। तो ये हमारी जो ये रेजिस्टेंस निकली है 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस। इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बड़े आराम से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू निकलती है। और इससे जो टॉलरेंस की वजह से ये कम ज़्यादा 5% हमारी कम ज़्यादा शो करेगी। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने चेक किया मल्टीमीटर से। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर से सही से पता करने का एक ये आसान तरीका है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस की हम वैल्यू को पता मल्टीमीटर से बड़े कायदे से कर सकते हैं, और इसका हम इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मल्टीमीटर से निकाल लेते हैं। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस और है, तो हम उसको भी देख लेंगे कि वो कितने की बन रही है। तो ये हमारी देखिए इसमें 3 कलर हमारे है, वो रेड है, मतलब लाल लाल कलर हैं तीनों कलर। तो अब यहाँ ये जो 2 कलर है ये हम तो रेड के 2 होते हैं तो 2 लिख लेंगे, और ये तीसरा जो लाल है यहाँ हम 0 कर लेंगे। तो ये 2002 से ओम्स की रेजिस्टेंस बन रही है। लेकिन हम ये इकाई पढ़ने में बहुत दिक्कत मतलब ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम छोटा इकाई कर लेंगे। तो ये हम 2000 को 1000 से भाग करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस हमारी 2.2 की रेजिस्टेंस निकलेगी। अब इसको हम मल्टीमीटर से देखते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस कितने की निकल रही है। तो वैसे तो हमारी 2.2 के की है, अब मल्टीमीटर से हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी, ये देखिए ये भी हमारी 2.2 मतलब 2.20 आ रहा है। तो ये हमारी 20। तो इस तरीके से हमारी 2.2 की रेजिस्टेंस बन गई है। इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम पता करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।